सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का फैसला लिया गया। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जल्द नियुक्ति की जाएगी। 1 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा। सरकार की ओर से आमतौर पर हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत डीआर शामिल है। कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब तक पैटर्न के अनुसार वेतन संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने वेतन संशोधन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अपनाया था। वहीं 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है। मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों के वेतनमान का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। ये जानकारी राज्य शासन की ओर से अपने जवाब में दी गई। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार को प्रगति प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद। ये मामला हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई और अन्य ने साल 2016 में दायर किया था, जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ न दिए जाने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार के पास ये मामला 27 जून 2015 पेंडिंग है। इसके लिए हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े इस मुद्दे का 4 हफ्ते में निराकृत किया जाए। इस आदेश का पालन न होने पर यह अवमानना याचिका वर्ष 2018 में दायर की गई। गुरुवार को सरकार की ओर से समय की राहत चाहते हुए कहा गया कि पूरी प्रक्रिया के बाद मामला कैबिनेट से होते हुए राज्यपाल तक पहुंचेगा। साथ ही अब मिलेगा 10,000 रुपए महीना पेंशन। जाने नए नियम और लाभ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये योजना ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के फायदों को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं। गारंटीड पेंशन यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के औसत वेतन का 50% दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा देनी होगी। आनुपातिक पेंशन जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक सेवा दी है, उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। पारिवारिक पेंशन यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। वित्तीय सुरक्षा ये योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है।
ये योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं। कर्मचारी को एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनना होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम में अंतर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में मुख्य अंतर यह है कि यूपीएस रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी देता है, जबकि एनपीएस बाजार से जुड़े रिटर्न पर आधारित होता है। यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय चाहते हैं। यूपीएस लागू होने के बाद सरकार को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन करना होगा। इससे सरकारी खजाने पर हर साल करीब 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही वित्त मंत्रालय से आई बड़ी खबर, चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हुआ बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। इन अपडेट से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ये जानने में मदद मिलेगी कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कब शुरू होगी और उन्हें इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने यूनियन बजट 2025 के भाषण में नए वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से आयोग के संदर्भ की शर्तों पर सुझाव मांगे हैं। इन विभागों से सुझाव मिलने के बाद ही आयोग का कार्य औपचारिक रूप से शुरू होगा। इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी नवीनतम अपडेट, संभावित समय सीमा, वेतन वृद्धि की गणना और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में पूरी जानकारी देना है, ताकि आप इस संबंध में किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बच सकें। तो आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। 8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण? 8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला एक आयोग है, जिसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करने के लिए सिफारिशें देना है। ये आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को प्रभावित करेंगी। 8वें वेतन आयोग का गठन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करता है। वेतन और पेंशन में संशोधन से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वे बेहतर जीवन यापन कर पाते हैं। वित्त मंत्रालय ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि मंत्रालय ने ये जरूर कहा है कि आयोग के गठन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और समय सीमा पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।